हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी की मोस्ट टॉप 20 सिलेक्टेड वीडियो क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही दोस्तों आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों अगर किन्हीं प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया सवाल है। अगर इसका उत्तर आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दी जाती है और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थी? देविका रानी रोरिक। ये भी आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक सैटनिक वर्सेज किसने लिखी है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रसिद्ध पुस्तक भी है दोस्तों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही आज हम जितने भी आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाले और 100% रियल प्रश्न है दोस्तों। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तक सैटनिक वर्सेज किसने लिखी? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी। सैटनिक वर्सेज नामक पुस्तक को सलमान रुश्दी ने लिखा था। साथ ही सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन नामक प्रसिद्ध पुस्तक को भी लिखा था। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर। डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके जन्म दिवस पर हर साल 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसके जन्म दिवस पर डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनके जन्म दिवस पर हर वर्ष 24 अक्टूबर को डॉक्टर दिवस के रूप में अर्थात चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य 4 वर्ष का अंतर होता है। हमारा अगला सवाल है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? और दोस्तों इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। अगर आपके आसपास के दोस्त रिलेटिव्स अगर कोई एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें ये शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो 100% रियल और आपके एग्जाम में आने वाले टॉप सिलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन है, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें और उन्हें याद करेंगे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। रबर शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? और ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। ब्राजीलियन प्लेयर पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। हमारा अगला सवाल है और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें फंसते हैं। तो उन दोनों ही क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में फंस जाते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इटाई इटाई, यानी इटाई इटाई नामक रोग कैडमियम प्रदूषण से संबंधित है। और स्टूडेंट जिसमें फंसते हैं उसमें पूछा जाता है कि मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो मिनी माता रोग किससे संबंधित है? पारा से संबंधित है, यानी पारा के प्रदूषण से मिनी माता नामक रोग होता है। और इटाई इटाई नामक रोग किससे संबंधित है? कैडमियम के प्रदूषण से। हमारा अगला सवाल है, छिली हुई सब्जियों को धोने से
कौन सा विटामिन निकल जाता है? और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, क्योंकि जल में दो विटामिन घुली हुई होती है, विटामिन बी और सी, जिन्हें सब्जियों में धोने से ये दोनों ही विटामिन निकल जाता है। इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीला हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान्कोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं की कवच का अध्ययन कान्कोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। यानी उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए धान के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अक्सर इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको याद रखनी है कि नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। हमारा अगला सवाल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? और दोस्तों आप प्रश्न देख के ही समझ जा रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न 100% रियल और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो इसको जरूर से जरूर याद कर लिया करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करेंगे जो एसएससी जीडी के प्रिपरेशन करते हैं। साथ ही दोस्तों ये सभी जीएस आपके एलएपी टेक्नीशियन में भी काम देगा दोस्तों, तो आपको अच्छे से इसको याद रखनी है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। यानी लद्दाख में बहुत ही ज्यादा बर्फ होती है दोस्तों, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। साथ ही अरुणाचल प्रदेश से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे पहले सूर्य अस्त होता है? तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। युगांडा एक भू आवेष्टित देश है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किस डेट को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 30 जनवरी। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करेंगे। और अगर इस क्वेश्चन का अगर सही उत्तर आपको पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करेंगे दोस्तों। कायदे आजम किसे कहा जाता है? और ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और दोस्तों आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करेंगे।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एशियाई खेल का आरंभ कब हुआ था, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था 4 मार्च 1951। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया गया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।